नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप की बात करेंगे। देखिए, वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप जो 2024 में अभी ही हुई है ना। फ़ोटो से आप समझ रहे हैं गुकेश की लगी है। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए, बिल्कुल बिगनर लेवल से कुछ मुख्य बिंदु चैम्पियनशिप फेडरेशन को जान करके वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो ड्यूरेशन से आप समझ रहे होंगे छोटा वीडियो है ना। तो थोड़ा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आवश्यक, तो देखिए पर्याप्त नहीं कह रहा हूँ, जो आवश्यक है मिनिमम वो हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अंत तक जुड़े रहिएगा। कोई भी वैसे तो कन्फ्यूज़न आना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट फैक्ट्स आपको बताना है, तो ज़रूर जुड़े रहिए आखिरी तक। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मुख्य बिंदुओं को। गुकेश डी ने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन है ना, जो डिफेंडिंग चैंपियन थे, मतलब अभी तक जो वर्ल्ड चैंपियन थे, चैंपियन डिंग लायरन को 7.5 और 6.5 है ना। मतलब ऐसा ही स्कोर होता है एक और दूसरा, तो 7.5 और 6.5 से फाइनल में हराया। 18 वर्ष की उम्र में खिताब जीतने वाले गुकेश दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। 18 वर्ष की उम्र मतलब सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी वो बने हैं। ठीक है, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इससे पहले 1985 में रूस के गैरी कैप्सरोव ने 22 वर्ष की उम्र में ये खिताब जीता था। 25 नवंबर को चैंपियनशिप का फाइनल शुरू हुआ था। ठीक है, 25 नवंबर को शुरू हुआ। 11 दिसंबर तक जो है दोनों के बीच 13 गेम खेले गए। स्कोर यहाँ 6.6, 6.5, 6.5 तक पहुँचा है ना, मतलब बराबर हो गया। और फिर जाके जो है गुकेश ने 14वां मैच जीत लिया और एक पॉइंट जो है पॉइंट की बढ़त ली और उसके साथ में 7.5, 6.5 कर दिया। बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा बढ़िया ये जानकारी है ना। तो मतलब सोचिए 25 नवंबर से चैंपियनशिप का फाइनल शुरू हुआ था, 11 दिसंबर तक 13 मैच खेले गए है ना, 13 गेम खेले गए सॉरी। और फिर जो है मतलब ड्रॉ जो लोग कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा। और देन उसके बाद में जो है फाइनली गुकेश ने जीत हासिल की। साथ ही अगर जाने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, अभी जानेंगे हम फाइट जिसको बोलते हैं ना, है ना, तो इसके 138 ईयर्स 138 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एशिया के 2 खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन के खिताब के लिए आमने सामने थे। मतलब वर्तमान जो मतलब इसके पूर्व में जिनके विरुद्ध में गुकेश खेल रहे थे वो चीन के थे और गुकेश तो भारत के थे, है ना। तो 138 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। क्लासिकल गेम में एक जीत पर प्लेयर को 1.69 करोड़ रुपए मिले। मतलब क्लासिकल गेम का जो जीत है उसमें 1.69 करोड़ ऐसा मिलता है। 3 गेम जीतने पर गुकेश को अगर आप देखेंगे तो अबाउट 5.07 करोड़ रुपीस मिले और 2 गेम जीतने पर लरन को 3.38 करोड़ रुपए सीधे में ही मिल गए। और शेष पुरस्कार राशि जो भी राशि थी वो दोनों प्लेयर्स में बराबरी से बांटी गई और फाइनली जाके 11.45 करोड़ गुकेश को और 9.75 करोड़ लरन को मिले। ठीक है, तो मतलब समझिए आखिर ये चैंपियनशिप केवल ऐसा नहीं है, इसमें ओपनली ये केवल जो ओपनली है ना, कितना क्या अमाउंट दिया जाता है वो ओपनली इसमें बताया जा रहा है। तो छोटी मोटी बात नहीं है, ये चीज़ आप समझिए। अगर आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं तब, और अगर फाइनेंशियल से देखें चाहे ना देखें, इस चीज़ को अगर निगलेक्ट भी कर दिया जाए, इतनी ज़्यादा बड़ी बात है। वैसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, बट हाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन शतरंज के खेल का शासी निकाय है और दुनिया भर के कई राष्ट्रीय शतरंज संघों को जोड़ता है। ठीक है, तो फाइट जिसको बोला जाता है ना, तो आपको मालूम है, देखिए हर राष्ट्र का, हर का तो नहीं है मगर हाँ अधिकतम जो एक्टिव राष्ट्र हैं उन सभी का जो है शतरंज संघ है। उन सभी शतरंज संघों को जोड़ने का कार्य एवं निरंतर अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग चैंपियनशिप्स आयोजित करवाने का कार्य फाइट करता है। यह शतरंज से जुड़े सभी अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को नियंत्रित करने वाला संगठन है। स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस में हुई थी और 20 जुलाई को ही अगर आप जानते हो तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस इसी के लिए मनाया जाता है। वर्तमान में इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजन शहर में है। ध्यान रखने वाली बात है। थोड़ा सा चैंपियनशिप के बारे में जान लेते हैं। अब जो चीज़ थंबनेल में थी, देखिए
फाइड द्वारा आयोजित ही होता है। ये भी एक ऐसा आयोजन जो एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन शतरंज खिलाड़ी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं, है ना। ये एक ऐसा आयोजन है जो मानक या क्लासिकल गेम ही है, ठीक है। इसमें विश्व चैंपियन का फैसला करता है। तो ये जो फाइड चैंपियनशिप है ना, इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप, ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप वो इसी प्रकार है कि विश्व चैंपियन का फैसला हो सके। आधिकारिक तौर पर 1886 में इसकी शुरुआत की गई थी चैंपियनशिप की, है ना। और फिर फेडरेशन तो बाद में वो हुआ, ठीक है जी। चलिए, ये अंतिम जानकारी थी। जैसा हमने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको ये जानकारी दे दी थी, वीडियो में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ज़रूरी जानकारियों को आप तक पहुंचाया है। आई होप क्या अगर आप अभी तक जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई है। और अब मेरे ख्याल से अब आपको लगभग पर्याप्त जानकारी, मतलब बेसिक की पर्याप्त जानकारी हो गई है। मगर हाँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त नहीं रहेगी, थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए, अंतिम जानकारी थी, हमने बताया। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। बट वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।